मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टेंस इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ और अभी तक हम लोगों का प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज टेंस ये आपका क्लियर हो गया होगा। पार्ट्स ऑफ द टेंस कौन कौन से हैं एंड द सब पार्ट्स ऑफ द टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके साथ ही आपने देखा होगा प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स आपके हो चुके हैं, जो सब पार्ट्स हैं, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So I think you have already you have the notebooks along with you. Note down the rules whatever I am telling you, okay, and do the practice more and more. So try to follow the current topic. आज का टॉपिक हमारा क्या है? Past tense. Present tense is clear. Today is the topic past tense. Past tense that means भूतकाल। भूतकाल यानी कि बीते हुए समय की बात की जाती है। प्रेजेंट टेंस आपने समझा था, वर्तमान काल जिसे कहते हैं, द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच इज गोइंग ऑन, टाइम ऑफ द एक्शन विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इसी समय जो वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा होता है उसे हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस के समझते हैं। अब आज का हम समझेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस दैट मीन्स आपका भूतकाल जिसे कहते हैं, द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन दैट वाज डन इन द पास्ट टाइम। जो बीते हुए समय में वो कार्य हुआ है। इसको हिंदी में समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। अपनी मातृभाषा में भी समझना जो है, इंग्लिश तो हम समझते ही हैं, हमें सीखना ही है, लेकिन अपनी मातृभाषा में भी जानना जरूरी है। आखिर हमें जो है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस हम लोग कैसे समझ सकते हैं? क्रिया का वह रूप है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता लगता है कार्य के बारे में, यानी कि एक्शन के बारे में। जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं, जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं, वो एक्शन, वो काम, वो क्रिया आपकी कब हुई है, ठीक है, वो आपका भूतकाल में होती है। यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता लगता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई थी, क्रिया बीते हुए समय में हुई थी, वो आपका पास्ट टेंस में आता है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपका आता है, ये तो आपका क्लियर हो गया कि पास्ट टेंस क्या होता है। अब आगे हम समझेंगे इसी तरीके से, जैसे आपका प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स हमने पढ़ा था, इसी तरीके आपको जो है पास्ट टेंस के भी जो है 4 पार्ट्स पढ़ने हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अब यहाँ पे पहला पार्ट हमें समझना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट समझना है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, कोई कार्य जो है वर्तमान समय में होता है लेकिन टाइम उसका फिक्स नहीं होता है, इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, ठीक है। तो उस तरीके आपके यहाँ पे सिंपल पास्ट दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। इसमें भी आपका जो है जो कुछ भी कार्य, आपका जो कुछ भी एक्शन आपका बीते हुए समय में हुआ है, वो हुआ तो है, लेकिन कब हुआ है, कितने समय हुआ है, उसका कोई टाइम, आपका कोई ड्यूरेशन आपका फिक्स नहीं है, कोई वो आपका सामने आप नहीं दे सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं, सेंटेंस में ये फीलिंग्स निकल के सामने आती है, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। अब इसमें आपको समझना है कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हम लोग जो मेन वर्ब यूज़ करते हैं, एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो होता ही होता है, मेनली ये आपके होते हैं। लेकिन अब इसमें आपको जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम समझ रहे हैं आज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। डोंट फॉरगेट इट। जस्ट लाइक इसके रूल्स क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस के? पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर अदर्स यूज़ करेंगे। अब इसमें सिंपल सा एक आपको एग्जांपल्स देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं गया था, वह आया था, हम लोग विद्यालय गए थे, तुम लोग बाजार आए थे, आंधी चली थी, बारिश हुई थी। तो ये सब आपके क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि काम कब हुआ है, यानी कि जो एक्शंस दिखाए जा रहे हैं, जो क्रिया हो रही है, क्रिया जब हुई थी, ये क्रिया कब हुई थी कुछ पता नहीं। हाँ, बीते हुए समय में हुई, ये क्लियर है कि ये जो एक्शंस हैं आपको बीते हुए समय में हुआ है, यानी कि भूतकाल में हुआ है, आज नहीं, काफ़ी समय पहले हो चुका है, लेकिन कब हुआ था ये कुछ पता नहीं है। ये आपका इंडेफिनिट होता है पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में। ये चीज़ें क्लियर होती है, ये फीलिंग्स निकल के आती है आपको, आप इसे अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को आप समझेंगे। फॉर द एग्जाम्पल इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है V1, V2 और V3, और V2 के नीचे हमने यहाँ पे टिक किया है। इसका मतलब है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, और कहीं की बात नहीं करें, ओनली इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। अब इसको समझेंगे
एग्जाम्पल से हम लोग अपने गांव गए थे, हम लोग अपने गांव गए थे, इसमें से क्या क्लियर हो रहा है आपका? जैसे कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका वी है। अच्छा, वन थिंग मोर कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसमें आपका कोई ये आपको नहीं देना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है या सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में। हम लोग अपने गांव गए थे, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान नहीं दे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, इसलिए सब्जेक्ट आप ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब यूज़ करना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे कि आपको हिंदी के वाक्य में आप देख रहे हैं गया, यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? जाना, जाने की बात की जा रही है। अब जो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, और इसका गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गो का सेकेंड फॉर्म आपका होगा वेंट, गो वेंट गॉन, सेकेंड फॉर्म आपका वेंट होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वी वेंट टू आवर विलेज, हम लोग अपने गांव गए थे। तो विलेज आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसके पहले जो हमने अपने लगाया हुआ, अपने के लिए यहाँ पे हमने आवर लिखा है। आवर क्यों लिखे? यहाँ पे हम माई भी लिख सकते थे, योर भी हो सकता था, देयर भी हो सकता था, लेकिन आवर क्यों लिखे? क्योंकि जो अपने शब्द किसके लिए आया हुआ है? हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए आया हुआ, इसलिए यहाँ पे हम लोगों के लिए, वी के लिए हम लोग आवर लिखते हैं एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। आप लोगों को हम बताया भी थे कि नाउन के पहले जो प्रोनाउन वर्ड यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसके बारे में आपको वीडियोस आपको मिलेगी, आगे समझेंगे उसको। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग। साहिल आगरा आया था, साहिल आगरा आया था, साहिल केम टू आगरा। यहाँ देखिए आने की इंग्लिश क्या होती है? कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, कम केम कम। यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किए हैं, साहिल केम टू आगरा। मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, साहिल केम टू आगरा। सेंटेंस क्लियर है? अब थर्ड एग्जांपल आपका है, अदिति ने पौधों को पानी दिया था। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वर्ब आपका वहाँ पे वाटर वर्ब, पानी देने की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। तो यहाँ पे वाटर हमने लिखा है, लेकिन इसमें इसका हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। वाटर का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वाटर, वाटर्ड और वाटर्ड होता है, यानी कि सेकेंड फॉर्म आपका वाटर्ड है। तो अदिति वाटर्ड द प्लांट्स, प्लांट्स यहाँ पर क्या क्या है आपका? या एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हम लोग जो है मेन वर्ब के बाद यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कृतिका ने पाठ को याद किया था, कृतिका ने पाठ को याद किया था। कृतिका लर्न द लेसन, कृतिका लर्न द लेसन। अब यहाँ पे याद करना है आपका वर्ब है, तो याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? लर्न, लर्न लर्न लर्न। कृतिका लर्न द लेसन। ओके, एंड द लास्ट वन क्या है? मैंने बगीचे से फूलों को तोड़ा था, मैंने बगीचे से फूलों को तोड़ा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई प्लक्ड द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। यहाँ पे फूल तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है? एक ब्रेक मतलब भी होता है, ब्रेक मतलब भी तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। फूलों को तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है? प्लकिंग होती है। प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है? फूलों को तोड़ना यानी कि प्लकिंग। तो आई प्लग्ड, प्लग का आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, आई प्लग द फ्लावर्स, प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके यहाँ पे यूज हुआ है, मेन वर्ब यूज हुआ, मेन वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द गार्डन। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब भी आपका आ रहा है, फ्रॉम द गार्डन। तो इस तरीके आप देख रहे हैं किस तरीके हम लोग जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडिफिनिट के जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें हम लोग मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसको अपने दिमाग में आप लोग रख लो जो है, डोंट फॉरगेट इट, कभी नहीं भूलना है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आई थिंक आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये आपका क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। रूल्स को बस आपको ध्यान रखना है। जो बताया जा रहा है, द फॉर्म ऑफ द एक्शन व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज डन इन द पास्ट टाइम। बीते हुए समय में जो कार्य हुआ होता है उसे हम लोग जो है पास्ट टेंस के रूप में जानते हैं। और पास्ट इंडिफिनिट आपका इस तरीके है, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस आपके रूल्स क्लियर हो रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में जो कुछ भी हम लोग जो कुछ भी क्रिया होती है वो आपका अनिश्चित होता है, वो आपका अनिश्चित होती है। ठीक है ना? तो ओके, तो वीडियोस को आप लोग जो है लास्ट तक आप लोग देखेंगे, वीडियो आपको देखेंगे तो वीडियो आपको काम की लगेगी, अच्छी लगेगी। एंड आई थिंक आपको अगर वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, लेफ्ट नहीं करेंगे, तो वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अपने आपके काम की लगेगी, तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।